लाहौर में 9 मई को जलाओ घिराव के मजीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया। शाह महमूद कुरैशी फिर बरी। एटीसी ने थाना शादमान और राहत बेकरी पर पुलिस गाड़ियां नजर आतिश करने के मुकदमात का फैसला सुनाया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। आयशा भुट्टा को 10 साल, आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाने के मुकदमे में 12, बेकरी के केस में 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 9 मई याफ्ता उमर अयूब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। एटीसी फैसलाबाद का सीपीओ को उमर अयूब को गिरफ्तार करके 18 अगस्त को पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को अदालत के खिलाफ ट्वीट करने पर तलब कर रखा है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को 31 जुलाई को 10 साल की सजा सुनाई थी। नौ मई केसेस में सजा। जरताज गुल सरेंडर करें तो अपीलों पर समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जरताज गुल ने 9 मई केसेस में सजा के खिलाफ 3 अपीलें दायर की। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने समाअत की। अदालत का जरताज गुल को पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड लाहौर हाईकोर्ट में पेश। आईजी की तरफ से बताया गया, आलिया हमजा के खिलाफ पंजाब में 21 मुकदमात हैं। नौ मई के मुकदमात में सजाएं। पीटीआई का अलामती एहतजाज। अरकान ने पार्लियामेंट के गेट के करीब एहतजाज किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 9 मई केसेस में सुनाई जाने वाली सजाओं की मुजम्मत करते हैं। एक बार फिर पीटीआई क़यादत को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी गई। आम इंतखाबात में पीटीआई 180 नशिस्तों पर जीती थी, इसका मैंडेट छीना गया। पीटीआई से इंतखाबी निशान भी छीना गया। बानी पीटीआई की रिहाई तक तहरीक चलेगी। 9 मई वाकयात के संगीन जुर्म में कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 9 मई को साजिश रचाकर रियासती इदारों पर हमले किए गए। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बोली कि 14 अगस्त को कौम जश्न आज़ादी मनाएगी। फितना पार्टी फसाद का मंसूबा बना रही है। पंजाब में 5 अगस्त को कोई नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेंगे। पंजाब बानी पीटीआई की जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर चुका। भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेल का बयानिया खुद साख्ता है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का बयान बचगाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालिफत करता है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत और मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रखता है। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की तशरीह के सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान के मुताबिक फैसला चिनाब, जेलम और सिंध के बिला रुकावट बहाव के हक में है। भारत सिफारती आदाब फिर भूल गया। पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा किया जाने लगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों की मुसलसल निगरानी और ताक़ुब। पानी, गैस, अशियाए खुरोनोश और इंटरनेट की सहूलियात में रुकावटें। घर खाली करने के नोटिस। पाकिस्तान हाई कमीशन के अखबारात भी अप्रैल से रोके जा चुके। सिफारतकारों के बच्चों के स्कूल में दाखिले मनसूख। सिफारती हमले के 17 अफराद की वीजा दरखास्तें 5 माह से ज़ेर इल्तवा। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग शुरू नहीं की, लेकिन मुकम्मल जरूर की। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी और भारतीय जारहियत के बाद दुनिया भर के सामने पाकिस्तान को मौकफ पेश किया गया। नौजवान नस्ल ने सोशल मीडिया पर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। यौम आज़ादी के मौके पर भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी का भी जश्न मना रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ तहरीक चल पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी को हथकड़ी लगा दी गई। भारत में बीजेपी की वोट चोरी के खिलाफ अपोजिशन मैदान में आ गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय रवात समेत कई रहनुमा गिरफ्तार हो गए। इंडिया अलायंस के अरकान इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए जा रहे थे। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी की हकीकत अब भारत के सामने आ चुकी। ये सियासी नहीं, जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है।
पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर ऐवान सदर में तकरीब से खिताब। कहते हैं कायद आज़म ने कह दिया था पाकिस्तान में हर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियती बरादरी का अहम किरदार है। सदर आसिफ अली जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर मुमलिकत खलील दास कोहिस्तानी ने केक भी काटा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात और टिकटों के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मरी में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों का मुशावरती इजलास भी हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीक, सियासी और मुआशी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम के नताइज पर भी बातचीत। कारोबारी इदारों का मुल्की माशी समत पर एतमाद। गैलप सर्वे की बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। सर्वे के मुताबिक कारोबारी इदारों का मुल्की मईशत पर एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2024 की आखिरी समाही के मुकाबले में मुल्की माशी समत का स्कोर -2 पर आ गया। वज़ीर आज़म ने कहा गैलप सर्वे के नताइज मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के अकास हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया संगमील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1547 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,46,929 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सराफा मार्केट में सोना 3,600 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। नई कीमत 3,58,800 रुपए फी तोला मुकर्रर। अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। गुज़िश्ता 11 रोज में आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल $5.71 सस्ता हो गया। बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत में $5.72 की कमी हो चुकी। मुल्क में पेट्रोलियम कीमतों के तयन की हतमी वर्किंग ओगरा 15 अगस्त को वजारत खजाना को भिजवाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होगा। हुकूमत का बिजली सारिफीन की प्रोटेक्टेड कैटेगरी को बढ़ाकर 300 यूनिट करने से इनकार। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा 300 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन की हद बढ़ाने से 275 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ेगी। पाकिस्तान अपनी मुआशी सूरत हाल की वजह से 275 अरब रुपए सब्सिडी देने का मुतहम्मिल नहीं। पहले प्रोटेक्टेड सारिफ 70 लाख थे जो अब 1,80,00,000 रुपए हो चुके हैं। हुकूमत 90% सारिफीन को सब्सिडी दे रही है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। वक्फे सवालात के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नुक्ते एतराज का मौका न मिलने पर नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा अपोजिशन अरकान सिर्फ सोशल मीडिया के लिए मवाद बनाते हैं। इनको बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से कोई गर्ज नहीं है। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। नैब की जानिब से अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस से मुंसलिक जायदादों की नीलामी का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद की जानिब से नीलामी की जा रही है। मुलजिम अली रियाज मलिक की मौजा मोड़ा नूर इस्लामाबाद की 405 केनाल अराजी 34,20,000 रुपए केनाल में फरोख्त कर दी गई। मुलजिमा फरा गोगी की 248 केनाल अराजी की कोई बोली न लगी। ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को लाहौर की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश और सबूत इकट्ठे करने के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल को 15 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने की हिदायत जारी कर दी। ADCR मोहम्मद इकबाल के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी हमेशा जामे पाकिस्तान के लंबरदार रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि सिंध ने अपनी हैसियत ख़त्म करके पाकिस्तान को मुंतखब किया। हमारी आज़ादी अक़लियतों के बगैर अधूरी है। अक़लियतों की इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए हैं।
मजहब की जबरी तब्दीली के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कराची में डंपर हादसा अफसोसनाक है। गिरोह ने सड़कों पर आकर 7 डंपर्स को आग लगा दी, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कहा, दहशतगर्द जहन, सोच और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। डंपर्स जलाने वालों पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। कराची में अमन बहुत मुश्किल से आया, लसानियत, बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं करने देंगे। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार, कौम वतन की मोहब्बत से सरशार, मार्के हक जश्न आज़ादी की खुशियां, सजने लगे कूचे और गलियां। मुल्क भर में कौमी परचमों और झंडियों की फरोख्त में इजाफा, स्टॉल्स पर बैचेज, आराइशी अशिया और सब्ज मलबूसात की भी फरोख्त जारी। मार्का हक जश्न आज़ादी पर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। कसूर में मुल्क भर से आने वाली गाड़ियों और हैवी बाइक्स की रैली। लाहौर रिंग रोड से शुरू होने वाली रैली गंडा सिंह वाला बॉर्डर पहुंची। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पेशावर में भी जश्न आज़ादी का जोशो जज्बा उरूज पर, कौमी परचमों की बहार। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जश्न आज़ादी के 4 SMG फ्लूट्स रवां दवा।